Once again, welcome back students to your channel My New School. This is अमित शर्मा. आज के हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इंट्रोडक्शन है, क्या क्या चीज़ इसमें है, किस तरीके से इसकी नीड है, क्यों नीड पड़ी इसकी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज बेसिकली कहाँ कहाँ इसका यूज होता है. तो इसका यूज जो होता है, सबसे पहले एक लोकेट ऑफ ए पॉइंट इन ए पेपर, पर्टिकुलर एक पेपर पर कोई एक पॉइंट है, उसको लोकेट करने के लिए हमें इसकी नीड पड़ी या इसका यूज वहां होता है. सेकंड आपका आता है मैप ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मैप्स होते हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं. थर्ड आपका आता है कंस्ट्रक्शन फील्ड. कंस्ट्रक्शन फील्ड मींस जैसे किसी का मकान बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई फैक्ट्री बन रही है या कोई ब्रिज बन रहा है, तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड में काउंट होता है. वहां भी हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं. नेक्स्ट है प्लॉट ऑफ ए ग्राफ इन फाइनेंस. फाइनेंस में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं. फाइनेंस मीन्स होता है जो हमारा कहना चाहिए कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट होता है, जहां पर हम इनकम का और एक्सपेंसिव का जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है उसको डिनोट करने के लिए भी हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. उसको फाइनेंस में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो हमारा पॉइंट यहाँ पर है, उसको हम यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका आता है केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी पोजीशंस को भी हम डिस्क्राइब करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पहले ये देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेनली बेसिकली यूज कहाँ कहाँ है और इसको हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है, वो हमारे यूजेस मैंने आपको बता दिए. अब हम डिटेल में जा रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन में. सपोज दैट यू हैव ए प्लेन पेपर. आपके पास एक प्लेन पेपर है, मैं यहां पर बना रहा हूं, दिस इज द प्लेन पेपर. अब इस प्लेन पेपर में पर्टिकुलर कहीं पर एक पॉइंट है. अब आपसे पूछा जा रहा है, सिंपली एक प्लेन पेपर दे दिया, वहां पे एक पॉइंट लगा दिया और आपसे पूछा जा रहा है इसकी पोजीशन बताइए, इसका मेजरमेंट बताइए कि ये पॉइंट कहां होगा, कैसे होगा. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर अलग अलग आएंगे. कोई कहेगा सर ये राइट साइड से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, राइट साइड से मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. कोई कहेगा लेफ्ट साइड से सर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. अरे नहीं सर, डाउन से ऊपर है, डाउनवर्ड से इसको मेजर करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा, या अपर से मेजरमेंट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा. सर ये थोड़ा सा है, नियर बाई है. इस तरीके से बहुत सारे आंसर स्टूडेंट्स देंगे इसके कि ये पॉइंट एक्चुअली है कहाँ. तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए पेपर, पेपर की पोजीशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे. तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए दिस साइड. इजीली आप मेजर कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं. अब विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल से आप ये वाली डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो कि यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर है. मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, सपोज दैट इट इज 2 सेंटीमीटर. अब विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ये वाली डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हो ना. सपोज दैट इट इज 4 सेंटीमीटर. तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे. एक तो इसका ये कह सकते हो सर इट इज 4 सेंटीमीटर एबव, 4 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम बॉटम. एक आंसर तो आप ये भी दे सकते हो. ओके, ये बॉटम से मतलब यहां से ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट आपका बॉटम से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. एक आंसर तो ये भी बन सकता है. और दूसरा आंसर ये भी बन सकता है सर इट इज ए 2 सेंटीमीटर राइट, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट साइड ऑफ पेपर. राइट साइड ऑफ पेपर मीन्स जो आपकी राइट साइड है ये वाली, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ पेपर, लेफ्ट साइड आपकी है, लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है पेपर. तो आपके दो आंसर पॉसिबल हुए. एक तो आंसर ये हुआ सर, आप ये कहोगे ये वाला आपका पॉइंट जो है बॉटम से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. या आप ये कहोगे सर ये लेफ्ट वाली जो साइड है हमारी पेपर की उससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. यही तो दो आंसर आप दोगे. तो ये तो आपके एक जनरल आंसर हो गए. लेकिन बट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम कहेंगे जैसे पहले आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे और फिर कॉमा करके लिखेंगे आप ये वाला 2, 4.
अब 2,4 कैसे आया, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 2 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो इसकी पोजीशन जो हो गई, इस पॉइंट की जो पोजीशन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपकी क्या हो जाएगी 2,4 ओके। तो 2,4 समझ में आ गया, 2 इधर है 4 इस साइड है, तो दिस इज द पोजीशन लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए पेपर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल में एक काम करते हैं, सपोज दैट एक क्लास है, पर्टिकुलर क्लास है, उस क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और अलग अलग सीट पर बैठे हैं, दो एक सीट पर 2 स्टूडेंट भी बैठे हैं, एक सीट पर 3 भी बैठे हैं। तो हम उसको एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर बना लिया, इसमें लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली। इट इज द क्लासरूम ऑफ योर क्लास। दीज आर, यहां पर जो आपको शो की गई है, इस तरफ जो शो की गई है, ये आपकी रो है। क्या है रो मीन्स जानते हैं पंक्ति, एक रो है, एक रो ये वाली है, इसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक रो आपकी ये है, इसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक रो ये है, इसमें स्टूडेंट बैठे हैं। एक रो ये अलग अलग रो है, तो इसका रो का नाम दे दिया 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 और रो 7। दैट मीन्स आपके पास 7 रोज हैं। इसी तरीके से ये नीचे की तरफ जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं उसको मैंने नाम दे दिया कॉलम्स का, COLUM कॉलम्स। ये आपका पहला कॉलम है C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4, ये आपका C5 और ये C6 या C5 तक ही रहने देते हैं। C5 आपके कॉलम हो गए। दैट मीन्स आपकी क्लास में रो कितनी है 7 और कॉलम कितने हैं आपके पास 5। सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट इस प्लेस पर बैठा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट बैठा है, तो आप उसकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे कि वो कहाँ बैठा है? टेल मी द आंसर। 6 और 2 पोजीशन। दैट मीन्स आपका आंसर ये होगा सर वो सेकंड कॉलम में है। किसमें है? सेकंड कॉलम। ये सेकंड कॉलम है आपका, सेकंड कॉलम में है बट इन 6 रो। सेकंड कॉलम बट इन 6 रो। क्लियर? तो यहाँ पर एक स्टूडेंट जो बैठा हुआ था उसकी पोजीशन को आपने डिस्क्राइब किया कि वो कहाँ बैठा है, सेकंड कॉलम एंड 6 रो। सेकंड कॉलम में बैठा है और 6 रो में बैठा है। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सपोज दैट कोई स्टूडेंट यहाँ पर बैठा है, उसका क्या पोजीशन होगी? 5 कॉलम एंड 3rd रो, यानी 5th कॉलम एंड 3rd रो में वो स्टूडेंट बैठा है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से किसी भी पॉइंट की या किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन को डिटेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसी में आगे पढ़ने वाले हैं कि हम इसमें किस तरीके से मेजर करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो आपने इससे पहले वाली क्लासेस में आपने पढ़ा था कि जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन तो सभी ने पढ़ी है, ये नंबर लाइन पढ़ी है। नंबर लाइन में यहाँ पर क्या होता था 0, इधर क्या होता था 1 2 3 4, इस साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब मैं इसका नेम दे रहा हूं, इट इज द एक्स और इट इज द एक्स डैश। ओके, यहाँ पे आपने नंबर लाइन पर शो की करना सीखा था पॉइंट्स को, इस तरीके से नंबर लाइन होती है। अब इसी नंबर लाइन को मैं वर्टिकल फॉर्म में बना रहा हूं, इट इज द वर्टिकल फॉर्म। यहाँ पर आपका क्या होगा, इसको 0, मतलब इस लाइन को मैंने इस तरीके से वर्टिकल कर दिया, तो यहाँ पर 0 हो गया आपका। यहाँ क्या आएगा आपका 1 2 3 4, नीचे क्या आएगा -1 -2 -3 -4। इसका नेम दे देते हैं, ये आपका y है, ये आपका y डैश। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन। क्लियर? ये आपने नंबर लाइन आपने पढ़ी है आपसे पहले वाली क्लासेस में, किसी भी नंबर को इस पर शो करने के लिए। अब हम क्या करना है, इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर दे रहे हैं। इन दोनों रिजल्ट्स को क्या कर दे रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं। तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से आ जाएगी, एक आपका ये लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल और एक आपकी आएगी कौन सी
वर्टिकल। इसी तरीके से आएगा, एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल ये आ गई और वर्टिकल वाली लाइन ये आ गई। इसमें भी हम नंबर्स को पहले की तरह लिख देते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका 0 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली -1 -2 -3 एंड -4। ये आपका नेम क्या था x डैश, दिस इज द x, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। क्लियर? तो ये आपका क्या बन गया, एक x और y एक्सिस दोनों को हमने रिजल्ट को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब विद द हेल्प ऑफ दिस वी डिनोट पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ये स्टूडेंट जो आपसे डिस्कस किया था वो आपने क्या बताया था कि सर वो सेकंड कॉलम में है बट 6 रो में है, सेकंड कॉलम में है बट 6 रो में है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा 2,6 लिखा। तो 2 आपका ये रहा और सेकंड कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन 6। इस तरीके से आएगा, 2 से आप जाओगे ऊपर, कहाँ तक जाओगे 6 तक। तो ये आपका पोजीशन थी, यही आपकी पोजीशन थी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी स्टूडेंट की उसकी पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो दिस इज द इंट्रो ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है आपका इंट्रो के बाद वाला जो आएगा वो आएगा आपका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए इसकी सारी चीज को, जिससे आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होते रहे। ओके।